महान गायिका लता मंगेशकर ने 6 फरवरी को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। करीब 1 महीना पहले उन्हें कोविड संक्रमण हुआ था, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लता जी के जाने से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। कई बॉलीवुड एक्टर्स ने उनको सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। भारत रत्न से सम्मानित लता जी 92 साल की थीं। अक्षय कुमार ने ट्विटर पर लिखा, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, अगर याद रहे कोई इस आवाज़ को कैसे भूल सकता है। लता मंगेशकर जी के देहांत से बेहद दुखी हूँ। मेरी प्रार्थना और संवेदनाएं, ओम शांति। अजय देवगन ने भी ट्वीट कर शोक प्रकट किया। अजय लिखते हैं, वे हमेशा एक आइकन रहीं, मैं हमेशा उनके गीतों की विरासत सहेज कर रखूंगा। हम कितने भाग्यशाली थे कि लता जी के गीत सुनकर बड़े हुए। ओम शांति। मंगेशकर परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। गायक और गीतकार विशाल डडलानी ने लिखा, आशा करता हूं कि ये खबर सच ना हो। अगर सच है तो मेरे पास अपना दुख व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। लता मंगेशकर जी की आवाज भारत की पहचान थी और हमेशा रहेगी। संजय दत्त ने ट्वीट कर लिखा, हमने एक लेजेंड को खो दिया है। लता मंगेशकर जी, आपका संगीत, व्यक्तित्व, नम्रता हमेशा पीढ़ियों तक हमारे साथ रहेगी। परिवार के प्रति मेरी संवेदना। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने शोक व्यक्त करते हुए लिखा, संगीत की दुनिया का एक सुनहरा दौर सच में खत्म हो गया। लता जी, आप हम सभी और हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों को बहुत याद आएंगी। दिया मिर्जा ने लिखा, लता मंगेशकर जी की आवाज हमेशा भारत की आवाज रहेगी। भारत की महान कोकिला, हमारी भारत रत्न, ओम शांति। तमन्ना भाटिया लिखती हैं, आज हमने एक लेजेंड को खो दिया। सच में एक युग का अंत हो गया। उनकी आत्मा को शांति मिले। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर ने ट्वीट कर लिखा, एक आइकन, एक लेजेंड, उनके लिए शब्द हमेशा कम पड़ेंगे। लता जी, आपकी शानदार आवाज के लिए धन्यवाद। ये हमेशा दुनिया भर में आने वाली पीढ़ियों के लिए गूंजती रहेगी। बोमन ईरानी लिखते हैं, वो एक फरिश्ते की तरह थी और अब एक फरिश्ता बन गई हैं। लता दीदी, आपकी आत्मा को शांति मिले। अभिनेता अर्जुन रामपाल लिखते हैं, एक लेजेंड, एक आइकन, हम सभी कितने धन्य और भाग्यशाली हैं कि हमने अपनी प्यारी कोकिला लता जी को देखा और सुना है। आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। मंगेशकर परिवार के प्रति संवेदना, ओम शांति। टीवी एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता लिखती हैं, इस महान शख्सियत के बारे में बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बचपन में जब मैं गाना सीखती थी, मेरे पिता मुझे हमेशा आपकी राह पर चलने के लिए कहते थे। मैं धन्य हूँ कि आपकी और मेरे जन्मदिन की तारीख एक है। फिल्म निर्देशक नीरज गेवान ने गुलजार साहब के लिखे गाने की कुछ पंक्तियां लिखकर लता जी को श्रद्धांजलि दी। वे लिखते हैं, हमने देखी है उन आंखों की, ना ये बुझती है न रुकती है, न ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है सदियों से बहा करती है, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो। पटकथा लेखक कनिका ढिल्लों लिखती हैं, लता मंगेशकर जी ने संगीत की परिभाषा को रचा है। आपने लाखों लोगों को प्रेरित किया। एक कलाकार के रूप में मैं भी प्रेरित हुई थी और एक फिल्म यानी केदारनाथ की कहानी लिखी। आपका गाना लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, बार बार सुनती हूँ। आप हमारे आंसुओं, मुस्कान, सपनों, गीतों और हमारी प्रेरणा में हमेशा जीवित रहेंगी। जेनेलिया देशमुख लिखती हैं, एक युग का अंत हो गया। आप हमेशा भारत की शान रहेंगी। आपकी आवाज़ हमारे जीवन और घरों का हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। फिल्म डायरेक्टर करण जौहर लिखते हैं, आज सचमुच जन्नत को एक फरिश्ता मिल गया। मैं लता जी के गीत को सुनकर बड़ा हुआ हूँ और आज उनके खोने का शोक मना रहा हूँ। मैं पूरे विश्वास के साथ जानता हूँ कि उनकी आवाज़ ही पहचान है और उन्होंने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए हमारी भारतीय संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अनुपम खेर लिखते हैं, भारत रत्न लता मंगेशकर जी हमारे बीच से कहीं जा नहीं सकती। उनकी छवि और उनकी आवाज़ हर भारतीय के दिल और आत्मा में हमेशा के लिए छाई रहेगी। पर शायद ऊपर देवी देवताओं को भी लता दीदी की आत्मीय आवाज़ सुनने का दिल किया, सो बुला लिया। वैसे मैं आपके व्हाट्सएप मैसेज को बहुत मिस करूंगा। फिल्म एक्ट्रेस रवीना टंडन लिखती हैं, आज देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं उन कुछ भाग्यशाली लोगों में से एक थी जिसकी पहली फिल्म में उनका गाया गाना था। आप हमारे दिल और आत्मा में हमेशा जीवित रहोगी। ओम शांति। उर्मिला मातोंडकर ने कुछ लाइनें लिखकर लता जी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। फरहान लिखते हैं, महान लोग हमेशा अमर रहते हैं। आपके गानों के लिए धन्यवाद। सनी देओल लिखते हैं, ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि लता जी अब नहीं रही। उन्हें बहुत याद कर रहा हूँ। एक युग का अंत हो गया। लता जी भारत की कोकिला, जिनकी आवाज़ ने पीढ़ियों को गाना, नाचना और रोना सिखाया। आशा जी, परिवार और दोस्तों के प्रति हार्दिक संवेदना। देश उनको याद करेगा। शांति। अदिति राव हैदरी लिखती हैं, लता जी, आपकी आत्मा को शांति मिले। प्यार, उम्मीद, भक्ति, गम, सपनों की आवाज़ थी आप। माधवन लिखते हैं, एक युग का अंत हो गया। एक लेजेंड स्वर की राह चला गया।
आपकी आवाज़ हमेशा हमारी आत्मा को समृद्ध करती रहेगी। शबाना आज़मी लिखती हैं, लता जी के रूप में हमारे देश ने एक खजाना खो दिया। उनकी आवाज़ से हमारी जिंदगियों में रौनक आई थी। आपका धन्यवाद लता जी। गायिका चिन्मयी त्रिपदा ने तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, रंग दे बसंती फिल्म के समय की बात है। मुझे नहीं लगता कि अब बहुत से लोग जानते हैं कि उनको फोटोग्राफी का शौक था। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास पेशेवर कैमरों का एक बहुत ही शानदार कलेक्शन था और इस विशेष दिन पर वे एक नए कैमरे को खरीदने के बारे में बात कर रही थीं। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा लिखते हैं, वो जब तक जिंदा थी सबके लिए एक ऐसी आइकन थी और अब वो आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने गानों की विरासत छोड़ गई हैं। मिथुन लिखते हैं, दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी। साउथ के एक्टर महेश बाबू लिखते हैं, लता मंगेशकर जी के निधन से गहरा दुख हुआ। एक आवाज़ जिसने पीढ़ियों से भारतीय संगीत को परिभाषित किया। उनकी विरासत वास्तव में अद्वितीय है। परिवार, प्रियजनों और उनके सभी प्रशंसकों के प्रति हार्दिक संवेदना। ओम शांति लता जी। SS राजामौली लिखते हैं, लता जी का निधन एक बहुत बड़ी और अपूर्णीय क्षति है। वे हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। भारत की कोकिला को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। उनकी आत्मा को शांति मिले। इस कठिन समय में परिवार की शक्ति और आराम की कामना करता हूँ। धर्मेंद्र लिखते हैं, सारी दुनिया दुखी है। विश्वास नहीं होता आप हमें छोड़कर चली गईं। हम आपको याद करेंगे लता जी। आपकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। अभिनेत्री दिव्या दत्ता लिखती हैं, महान शख्सियत की आत्मा को शांति मिले। वहीं अनिल कपूर, कंगना रनौत समेत कई बॉलीवुड एक्टर्स ने इंस्टाग्राम पर भी लता जी को श्रद्धांजलि दी। लता मंगेशकर के निधन पर केंद्र सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। उनका पार्थिव शरीर आज उनके पेडर रोड स्थित आवास प्रभु कुंज में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें 4:30 बजे शिवाजी पार्क लाया जाएगा। शिवाजी पार्क में आज शाम उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। शुक्रिया।